तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मलयालम जिम को जो कि हाल ही में ही रिलीज हुआ है। मूवी का नाम है प्रवीण कुंडू सप्पू। ये मूवी एक मिस्ट्री थ्रिलर है जो कि आपको एंड तक बांध के रखेगा और बीच बीच में आपको कॉमेडी भी देगा जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रस्सी से लटक रहा होता है, मतलब वो मर चुका है। वो पेशाब भी कर देता है। उसकी डेड बॉडी को हम देख पाते हैं जो कि झूल रहा होता है और हर जगह सन्नाटा था, बस एक गाना बज रहा था। फिर हमको थिरसूर वेस्ट पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे लोग थे। उनको कोई ना कोई केस के लिए तो उठाया गया था। सारे मिलकर ये डिस्कस कर रहे थे कि ये एसआई संतोष सीजी जिसका नया पोस्टिंग हुआ है वो कैसा होगा, हमको क्या वो छोड़ेगा या थाने में बिठाएगा। फिर हमको संतोष को दिखाया जाता है जो कि पुलिस के टिपिकल रवैये से परेशान थे कि भाई किसी को उठा के लाओ, शक के बिहाफ पे उसको पीटो और उगलवा लो कि तुमने ये जुर्म किया है। मतलब पीटना तो कंपलसरी है, चाहे कोई भी केस हो, चोरी डकैती कोई भी केस में पीटो, उगलवाओ और रिकॉर्ड कर लो और केस डिसमिस हो जाता है। भले असली खूनी ना मिले, पर संतोष का ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ पर भी पोस्टिंग रहता है 10 दिन में कोई भी पेचीदा केस वो सॉल्व कर देता है। फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है जो कि भाई मारपीट करने में उस्ताद था। वो किसी को भी उठा ले आता है, कोई भी केस हो, सस्पेक्ट को पीट के ये उगलवाता है कि उसी ने सब कुछ किया है। अगर कोई अपने अंदर कुछ छुपा भी लेता है तो भाई वो पहले नहीं समझ पाता ना पीट के। पर संतोष का ये खासियत है, वो मानो पूरा ब्योमकेश किस्म का है, लाइक शर्लॉक। वो किसी के बॉडी लैंग्वेज, पसीना, उसके कपड़े वगैरह उन सबको अच्छे से एनालाइज करता है और बता देता है कि भाई तुम्हारा ये सीन हुआ है, तुम्हारा ये सीन हुआ है। बंदे में ये टैलेंट है। और जब ये सब कुछ अपने सीनियर को बताता है और उसका पोस्टिंग इधर हुआ है तो सीनियर उसे वही केस सौंप देते हैं, बाबू मर्डर केस, जो कि कैसे फांसी चढ़ा और कैसे वो मर गया, उसी का केस उसे सौंपा जाता है। पर वो बताता है कि सर ये केस मैं नहीं ले सकता क्योंकि बाबू ताड़ी का धंधा करता था। ताड़ी एक किस्म का नशीली पदार्थ है जो कि लोग बहुत धड़ल्ले से पीते हैं केरला वगैरह में और आस पड़ोस के गाँव में भी आप जाके पता कर सकते हो। असलियत में संतोष के जो फादर थे वो उसके माँ को मारा करते थे शराब के नशे में और वो खुद भी दारू वगैरह बेचा करते थे, मतलब ये ताड़ी। और उसके माँ ने खुदकुशी कर लिया था तो ये ट्रॉमा है उसके लिए और वो शराब की बू एकदम भी टॉलरेट नहीं कर पाता, वो उल्टी कर देता है। पर उसका सीनियर ऑफिसर बोलता है तुम तो 10 दिन में केस सॉल्व कर देते हो, देखते कैसे तुम इस केस को सॉल्व करते हो, वही तो चैलेंज है ना। तो संतोष ने ये केस जिद के वजह से ले लिया था। फिर हमको दिखाया जाता है कि उस केस से जुड़े हुए पहले आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम सुनील होता है। संतोष इतना इंटेलिजेंट होता है, वो देख के बता देता है कि आप सिविलियन तो नहीं हो, आपका पास्ट को एक्सपीरियंस रहा होगा डिफेंस या फौज में। वो बोल देता है मैं सीआरपीएफ से रिटायर हो चुका हूँ और अभी करेंटली मैं रियल एस्टेट का धंधा करता हूँ। फिर उससे पूछा जाता है कि लास्ट नाइट जिस दिन बाबू की मौत हुई उस दिन असलियत में क्या हुआ था उसके ठेक पे। फिर वो बोलते हैं कि उस दिन हम सारे लोग बैठ के उधर कार्ड्स खेल रहे थे, उसमें से अचानक से 2 लोग की हाथापाई हो गई। थोड़ी सी बहस में वो लड़ते लड़ते दूसरे कमरे में चले गए। फिर उन्होंने उस कमरे में देखा जो शॉप का मालिक था बाबू वो लटका पड़ा हुआ है, मतलब उसकी मौत हो चुकी है। फिर ये स्टोरी सुनने के बाद फिर वो और एक आदमी को बुलाता है जो कि उस दिन उसी ठेक में था और ये एक चोर है पेशे से, वो बहुत बार जेल भी जा चुका है, जो कि उसके बाद की स्टोरी दोहराता है और ये बोलता है कि सुनील अन्ना ने उनको सीपीआर भी दी और हम लोग देख रहे थे पर बाबू तब तक मर चुका था। फिर से और 2 लोग को बुलाया गया जो कि आगे की कहानी दोहराते हैं। फिर हम लोगों ने सुनील अन्ना के कहे मुताबिक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और सुनील अन्ना ने बोल दिया कि पुलिस आने से पहले कोई भी घर नहीं जाएगा और शॉप में आने का सिर्फ 2 ही दरवाजा है, एक आने का एक जाने का। जाने का दरवाजा तो बंद था जो कि पीछे का ही है और आने का भी बंद था, तो खूनी हम में से ही कोई एक है। फिर कुछ टाइम बाद तो सर आप लोग ही आ गए थे। तब हम देखते हैं कि संतोष उधर आने के बाद इधर उधर देखता है और बॉडी को भी, बाबू के बॉडी को देखने के बाद वो बोल देता है अपने सीनियर से कि सर ये आत्महत्या नहीं, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसके पीछे वो प्रूफ भी देता है, जिस कुर्सी से बाबू लटक रहा था उसमें उसकी कोई भी जूते का निशान नहीं था। ऊपर से जिस रस्से से बाबू झूल रहा था, मतलब मर चुका था, उसमें काला पेंट करा हुआ था जो कि बाबू के हाथ में नहीं लगा हुआ है। मोटिव चोरी भी नहीं थी क्योंकि जो भी सामान जहाँ पर था, पैसे, रिवॉल्वर वगैरह सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है। और संतोष के टेबल में एक डायरी रखा हुआ है जिसका कुछ पेज फटा हुआ है। जरूर कुछ न कुछ इस डायरी से रिलेटेड तो होगा ही और इस बात से सारे लोग उधर कन्विंस हो जाते हैं।
फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन की घटना हुई थी, मतलब जिस दिन बाबू मरा था। हम उधर कनन को देख पाते हैं जो कि एक लंगड़ा होता है और उसी शॉप में काम करता है। उस दिन बहुत रात हो चुकी थी, सारे लोग ऑलमोस्ट जा चुके थे, पर जो 11 लोग थे वो लोग ताश की खेल खेलने के बाद ही जाएंगे। तो कनन ने सारा दरवाजा वगैरह दे दिया था और उनके साथ वो भी ताश खेलने के लिए बैठ गया था। फिर हमको मिरिंडा को दिखाया जाता है। वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, इसलिए हमारे संतोष जी भी उनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कनन जैसे लड़के से कैसे शादी कर ली। ये कनन की पत्नी है। वो बोलती है कि कनन से मुझे प्यार हुआ था, तब वो मुझे पसंद था। मिरिंडा बोलती है कि वो मुझ पे शक करता था। एक दिन की बात है, हमको दिखाया जाता है कि मिरिंडा कनन से मिलने के लिए शॉप में आती है, पर कनन से ना मिलके वो बाबू से मिलती है और बाबू के कमरे में जाने के बाद थोड़ी टाइम बाद वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाती है, जो कि अभी कल्याणी माँ के साथ रहा करती है, जो कि बाबू के शॉप में काम किया करती है। इसलिए सारे गाँव वाले मुझे बोला करते हैं कि मेरा कैरेक्टरलेस है और मैं कनन को भी धोखा दे रही हूँ। जो गांव वाले ये सब कुछ बोल रहे हैं ना सर, वो भी मेरे पीछे लट्टू है। गांव वाले ये सोचते थे कि मेरा बाबू से चक्कर है और इस वजह से मुझे कनन मारा भी करता था, इसलिए मैं कभी कभी कल्याणी के घर में जाके रहा करती थी। फिर हम देखते कि कनन को बुलाया जाता है और उससे सब कुछ पूछा जाता है, जहाँ पर वो बोलता है बाबू बिल्कुल ठीक आदमी नहीं था सर, आज नहीं तो कल उसका तो होना ही था ऐसा। आए दिन सबसे झगड़ा क्या करता था, मार धार, ये तक कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं था सर। कल्याणी के बारे में तो आपको पता होगा ना, वो हमारे उस दुकान में ही काम किया करता है और सब कुछ उसके पति को पता भी है, पर वही होता ना सर, फायदे के लिए अपने पत्नी को भेज दिया करता है ये लोग। पर संतोष जब कनन को मरिंडा के बारे में पूछता है कि उसके साथ क्या कोई अफेयर था बाबू का, तब कनन बोलता है नहीं, पर गाँव वाले और सबको पता था कि कनन की बीवी मरिंडा बाबू के साथ कुछ न कुछ तो गुटरगु कर ही रही थी। तब पूरा शक संतोष का बैठता है कनन के ऊपर, क्योंकि उसके पास एक मोटिव था, क्योंकि उसके बीवी के साथ बाबू का चक्कर चल रहा था। तभी संतोष पेश करता है एक रस्सी, जिस रस्सी से बाबू को लटकाया गया था, और वो रस्सी और कोई नहीं, कनन ने ही दुकान से खरीदा था। तब कनन बोल देता है सर, दुकान के लिए ही मैंने सब कुछ खरीदा था, मुझको बाबू ने बोला था ये सब कुछ खरीदने के लिए, पर इतना कुछ खरीदना पड़ता है सर, याद नहीं रहता। ऊपर से तुम कुछ नशीली गोलियां भी लाते हो, जो कि तुम उस ड्रिंक्स में मिला देते हो जिससे ज्यादा नशा हो। कनन बोलता है हाँ सर, वो बाबू ही लाने के लिए बोलता है मुझे। फिर हमको इधर से सीन शिफ्ट होते हुए दिखाता है उस दिन की घटना को। बाबू जिस दिन मरा था, तब सुन्नी ने बोला था कि सबसे ज्यादा दुश्मनी तो बाबू का कनन से ही है, क्योंकि पूरे गाँव वालों को मरिंडा और बाबू के बारे में पता है, तो कनन के पास स्ट्रॉन्ग रीजन था। तब कनन बोलता है जब से ताश खेलना शुरू हुआ है तब से मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ, मैं उठा नहीं, मैंने तुम लोगों को और बाबू को दारू देने के बाद तुम लोगों के साथ ही खेल रहा था। तब सुन्नी भी ये बात को मानता है और नेक्स्ट दिन जब संतोष भी सबको बुलाता है, सारे लोग भी ये बात बोलते हैं कि कनन तो हमारे साथ ही खेल रहा था। दोनों लोग जब झगड़ के बाहर चले गए थे, तब उन्होंने देखा कि बाबू की बॉडी ऊपर लटक रही थी। संतोष फिर उधर से सीधा जाता है मरिंडा के घर, जहाँ पर उससे वो बातचीत करता है और थोड़ा फ्लर्ट भी। मरिंडा उसे बताता है कि उस दिन रात को वाइन शॉप के बाहर मैंने एक टकले आदमी को देखा था, जो कि ऊंचा लंबा था, हो सकता है उसने कुछ किया होगा, बस इतना बता देती है। और आगे का स्टोरी अगर आपको जानना है तो मुझे 5,000 रुपए थोड़ा उधार दो। संतोष थोड़ा गुस्सा आ जाता है और ये बोलता है कि ये केस मैं अकेला ही सुलझा लूंगा, कुछ पैसे नहीं दूंगा तुम्हें मैं। फिर से कनन को बुलाया जाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि क्या हुआ था उस दिन को। तब वो जॉय के बारे में कुछ बताता है। जॉय असलियत में बाबू का राइवलरी था, उसको भी शराब की ठेकेदारी चाहिए था और उसके वजह से बाबू और जॉय के बीच में थोड़ा बहुत खास होनी हो गया था। गुस्सा निकालने के लिए जॉय को उसने जान से ही मार दिया, पर सर कोई केस नहीं बना था उतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बाबू का कनेक्शन पॉलिटिक्स से था और इधर पुलिस स्टेशन के थोड़े बहुत सीनियर ऑफिसर से भी, तो केस दब गया था। फिर से मानो संतोष को सोच में डाल देता है, वो सोच में पड़ जाता है कि कौन हो सकता है। तभी उसका शक बैठता है सुनील के ऊपर। सुनील के ऊपर शक होने का थोड़ा बहुत रीजन भी था, क्योंकि उधर सब कुछ लीड वो कर रहा था कि कैसे कुछ होगा, पुलिस को बुलाओ, कैसे उसको उतारा जाए, वगैरह वगैरह। सुनील सबको सब कुछ समझा रहा था और उसने मानो किसी को पहले से ही कमरे में रख दिया होगा, जो कि उसको रस्सी से लटका के, और सुनील जब दरवाजा वगैरह हर जगह चेक करने के लिए गया था, दरवाजा खोल के चोर को भगा देता है, या डुप्लीकेट चाबी चोर ने पहले बना लिया था, फिर सुनील दरवाजा दे देता है इस डुप्लीकेट चाबी से और उसको फेंक देता है जैसे किसी को पता ही ना चले। एक परफेक्ट मर्डर ये भी हो सकता है। फिर से वो मिरिंडा से मिलने के लिए जाता है और मिरिंडा से पूछता है उस दिन क्या हुआ था, मुझे जरा सच सच बताओ, ये केस बेचीदा हो रहा है। मिरिंडा बताती है उस दिन मैंने 2 आदमी को देखा था, दोनों ही गंजे थे, एक का हाइट थोड़ा छोटा था और एक बड़ा लंबा सा था। उस दिन जो आपसे 5,000 रुपए मांगे थे ना, ऐसे ही नहीं मांगे थे, मुझे किराया देना था इसलिए मांगा था, आप तो क्या समझ बैठे थे। ये बोल के उधर से वो चली जाती है। फिर
फिर हमको दिखाया जाता है सुनील से कनन मिलता है और बताता है बाबू के बारे में तुम्हें एक सच्चाई बताना है अन्ना। वो बताता है एक दिन जब मैं दुकान से लौट रहा था मैं देखता हूँ जॉय को मार रहा होता है बाबू और वो पानी में डुबा के उसका जान ले लेता है। और जब वो कर रहा होता है मैं ब्रिज से जा रहा था और वो मुझे देख लेता है और जान से मार डालने की धमकी देता है। मैंने आपको एक बार बताने की कोशिश भी की तब बाबू मुझे पीछे से देख लेता है। तभी सुन्नी उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तूने और क्या छुपाया। तब वो बोलता है और एक सीक्रेट रिवील करता है कि जो संतोष सर आया है वो और कोई नहीं ये जॉय का ही सौतेला बेटा है। और मुझे लगता है कि इसी ने ही संतोष को मारा हो अपने बाप की बदला लेने के लिए और केस को गुमराह करने के लिए ये सब कुछ खेल रच रहा है। फिर वो दोनों छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि संतोष इस केस से कैसे रिलेटेड है। तब उनको वाइन शॉप के बाजू में संतोष का पीने वाला ब्रांड के सिगरेट भी मिल जाता है जो कि इस गांव में कोई नहीं पीता संतोष के अलावा। और उसी दिन रात को संतोष को मिरिंडा कॉल करती है और बोलती है मेरे ऊपर हमला हुआ है, कोई चार्ली चैपलिन का मास्क पहने हुए मेरे घर में पत्थर मार रहा है और अभी वो मुझे मार डालेगा, वो दरवाजे पे हमला कर रहा है, अब जल्दी आइए सर। संतोष फिर आधे ही कपड़े में ही तैयार ना हुए बिना जल्दबाजी में मिरिंडा के घर पहुंचता है और गन लेके इधर उधर देखता है पर उसे किलर कहीं भी नहीं दिखता। दरवाजा टूटा हुआ था, घर के बाहर बड़े बड़े जूते के स्टेप थे जो कि और किसी के नहीं सुनील के ही थे, मतलब उसी के पैर के साइज के थे। और उसका पूरा शक सुनील के ऊपर ही बैठता है। वो गन लेके उधर ही वेट करता रहा कि मिरिंडा सेफ रहे। दूसरी तरफ सुनील और कनन उसी मर्डर केस को रिक्रिएट कर रहे थे। रस्सी वगैरह उन्होंने खरीद लिया था और कैसे कुछ हुआ होगा वो सब कुछ ट्राई कर रहे थे। पर रात को जब कनन इधर आ रहा होता है वाइन शॉप में, उसको एक बस ने मारने की कोशिश की, इसलिए उसको चोट भी आई। तो अन्ना ने उसे एक चाकू दे दिया और बोल दिया कि कोई भी तेरे पास आए आत्मरक्षा के लिए ये यूज करना। फिर से वो लोग रिक्रिएट करने की कोशिश करने लगे और रस्सी को बाहर खींचने लगे जैसे वो काला रस्सी था। फिर हम देखते हैं कि संतोष के पास कॉल आता है कि सर वाइन शॉप जल चुका है और इधर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। भागते हुए उधर से संतोष निकलता है और जाते देखता है कि वाइन शॉप तो पूरा जल के खाक हो चुका है। और डेड बॉडी किसकी पड़ी है? सुनील की, मतलब जिसको वो कल पकड़ने वाला था, उसका 10वां दिन खत्म होने वाला था, केस खत्म होने वाला था, वो आज मर चुका है। उसका मानो दिमाग चकरा रहा है। फिर से हमको फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों रिक्रिएट कर रहे थे कि मर्डर कैसे हुआ। सुनील जब रस्सी वगैरह बाहर डाल रहा था और वो सोच में पड़ गया कि ये सब कुछ हो कैसे रहा था, तब उसे ये लगता है कि पास में मिरिंडा का घर है जो कि जल्दी आके इधर से घर लौट सकती है। और अंदर कनन को भी इस घर के बारे में सब कुछ पता है और बाहर से मिरिंडा को भी। दो लोग ने मिलकर ये मर्डर किया है, एक ने फंदा बिठाया है और दूसरे ने बाहर से खींचा है, जो कि शक बैठते इन दोनों के ऊपर ही। सुनील ये भी बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और इन लोगों को भी कि इससे पहले तुम क्या काम करा करते थे, तुम एक जादूगर थे। फिर हमको सुनील के बारे में पता चलता है कि वो एक पेशेदार जादूगर था जो कि अपने पूरे बॉडी को रस्सी से छुड़वा सकता था पानी में गिर के, ऊपर से वो कोई भी करतब दिखा सकता था, किसी को भी गायब कर सकता था। ये माया, ये जाल उसे आता था। पर बहुत साल पहले ये सब कुछ बंद हो चुका था, मतलब इधर से अच्छा खासा पैसा नहीं मिलता था, इसलिए सब कुछ तुमने छोड़ दिया था, फिर इस प्रोफेशन में आ गए। और चाहो तो ये जाल तुम फिर से बुन सकते हो, ये मुझे पता है, और ये तुमने और तुम्हारे बीवी ने किया है। और ये सब कुछ सुन के मानो कनन घबरा जाता है और घबराहट में ही वो जो डिफेंस के लिए चाकू सुन्नी ने दिया था वो उसे ही मार देता है। फिर जब सुन्नी उसे सच्चाई के लिए पूछता है वो रोता है और बोलता है सुन्नी अन्ना, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ पर आपको सच्चाई नहीं पता। जिस दिन जॉय के बारे में आपको मैं बताने वाला था, मुझे पीछे से बाबू ने देख लिया था और रात को वो मुझे घर में मारने के लिए चला गया। मेरी बीबी तब पेट से थी। बहुत सालों बाद हमारे घर में बच्चा होने वाला था। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, मिन्नतें मांगी, बच्चा नहीं हुआ। आखिर में जाके जब बच्चा हुआ, उस बच्चे को भी उसने नष्ट कर दिया। सुनील ये सब कुछ सुनता है और वो भी इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है अभी अगर तुम लोगों को जिंदा बचना है, मुझे छोड़ के इस शॉप को आग लगा के चले जाओ, मिरिंडा को लेके दूर चले जाओ। कनन वही करता है, मिरिंडा के पास जाता है और रोता है और बोलता है कि मैंने सुनील अन्ना को चाकू मार दिया। पर इतने में ही हम देखते उधर संतोष पहुंच जाता है। पर मिरिंडा बोलती है कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है मेरे गले में चाकू रखो, क्योंकि वही सोचता है कि तुम मुझे मार डालोगे। वही होता है। कनन बाहर जाता है उसके बीवी के गले में चाकू रख के, ढाल बना के। कभी अपने बीवी को चोट पहुंचाने के सपने में भी नहीं सोच सकता, पर उसको अगर खेल जीतना है तो ये करना पड़ेगा। पर ये भी मिरिंडा के पीछे पागल था। ये गन निकाल लेता है और सोचता है कि कनन को वो शूट कर देगा, पर संतोष का निशाना इतना ही अच्छा था कि गोली लग जाता है मिरिंडा को। उसके पुलिस ऑफिसर बोलता है कि सर अब भाग जाओ, पर ये प्यार में इतना ही पागल था, वो बोलता है नहीं, मुझे मिरिंडा को बचाना है।
और हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर देता है। फिर जब मिरिंडा को होश आता है उस दिन 10 दिन खत्म हो चुका था संतोष के। संतोष ने केस सॉल्व कर लिया। वो जाके बोलता है कि मैंने बाबू के कातिल को खोज लिया है और जिसने सुन्नी को भी मारा है। वो कनन की तरफ इशारा कर रहा था, फिर भी वो मुस्कुराता है और ये बोलता है उसका दूसरा जो पार्टनर है अभी तक पकड़ा नहीं गया, उसको भी मैं पकड़ लूंगा। और मैंने क्या पता उसको पकड़ लिया हो सकता है वो मेरे सामने हो। पर वो तब मुस्कुराता है और ये मानो उसने केस सॉल्व कर लिया था। वो समझ गया था कि और कोई नहीं ये मिरिंडा ही थी, पर वो बताना नहीं चाहता था। इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब